दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आपको विदेश पैसे भेजना हो तो यह बहुत ही आसान हो गया है। आपको बैंक जाना है, अपने बैंक को कुछ फॉर्म भर कर देना है और इसके बाद बैंक आपको बताए हुए इंसान के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। फिर चाहे वह इंसान आपसे 7 समंदर पार अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो। तो आखिरकार ये सब पॉसिबल कैसे होता है? किन कोड्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है कि इंस्टेंट ही हमारा पैसा विदेश चला जाता है और विदेश से हमारा इंडिया में आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्विफ्ट कोड के बारे में। ये सब काम स्विफ्ट कोड के जरिए होता है। अब क्या होता है स्विफ्ट कोड? अगर आप अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो दूसरों को साझा करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो बढ़ते वीडियो के अब मैं आपको बताता हूं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। जिस तरह से हम भारत के भीतर पैसा भेजने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह जब हम विदेश से पैसे मंगवाते हैं या विदेश को पैसे भेजते हैं तब हम स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, स्विफ्ट कोड पैसे के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी बैंक और ब्रांच की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम घरेलू ट्रांजैक्शन करते समय IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि IFSC कोड और स्विफ्ट कोड एक ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्विफ्ट कोड और IFSC कोड एक दूसरे से एकदम अलग है। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेशनल बैंकिंग में होता है, जबकि IFSC कोड का इस्तेमाल घरेलू बैंकिंग में होता है। फ्रेंड्स, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, इसके मैसेज कैसे एक दूसरे को रिसीव हो पाते हैं। यानी कि इंडिया की एक बैंक और विदेश की बैंक में मैसेज का जो रिलेशन होता है वो मैसेज कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे रुपए यहाँ के वहाँ चले जाते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ। दरअसल स्विफ्ट कोड के जरिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को त्वरित, सही और सुरक्षित तरीके से मैसेज भेजते और प्राप्त करते हैं। इन्हीं मैसेज में पैसे भेजने व प्राप्त करने के लिए जरूरी सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस दर्ज रहती हैं। प्राप्तकर्ता बैंक इन्हीं अनुदेशों के आधार पर खाता धारक के पैसे खाते में जमा कर देती है। तो आपने ये जाना कि किस तरीके से सीक्रेट मैसेज के जरिए ही ये पैसे का लेन देन होता है ताकि ये किसी को भनक भी ना लग पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हैं तो कैसे पता कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड जो होता है वो आपकी ब्रांच, आपका खाता जिस भी बैंक की ब्रांच में है उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड ना होके उस बैंक का जो मेन बैंक होगी, यानी कि मेन जो स्विफ्ट कोड होता है वो मेन बैंक का होता है। यानी कि एक जो मेन बैंक होगी उसी का स्विफ्ट कोड होता है, ना कि उसकी किसी ब्रांच का। और अगर आप अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप अपने बैंक जाइए और बैंक वालों से पूछिए कि आपके मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। अगर वो बता देते हैं तो सही बात है, आपको वहाँ से रिसीव हो सकते हैं। अगर वो नहीं बताते हैं स्विफ्ट कोड तो दूसरा तरीका ये है कि आप घर बैठे गूगल से आप इसे सर्च करके पता लगा सकते हैं। वेल, कैसे लगाएंगे? इस वीडियो में आपको SBI बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे, ये इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से आप अदर बैंक का भी निकाल सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे और मैं आपको दिखाता हूँ स्विफ्ट कोड निकाल के। स्विफ्ट कोड का पता लगाने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो टाइप करना है, टाइप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका खाता जिस भी बैंक में है उस बैंक की जो मेन बैंक कहाँ पर है उस जगह का पता होना चाहिए। यानी कि वो कहाँ पर है उस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं SBI बैंक का, तो मेरा खाता SBI में है। तो SBI की जो मेन बैंक है वो कानपुर में है। तो सबसे पहले आपको ये पता लग जाता है कि कहाँ पर मेन बैंक है, तो उस जगह का आपको नाम डाल देना है।
जैसे यहाँ पर हम डाल रहे हैं कानपुर। कानपुर डालने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है फिर अपनी बैंक का नाम, यानी कि जगह का नाम जहाँ पर मेन ब्रांच है, और उसके बाद अपनी बैंक का नाम, और आपको लिख देना फॉरेक्स ब्रांच स्विफ्ट कोड। ये सेंटेंस आपको लिख के सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला वाला लिंक दिखेगा आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने इस वाले लिंक पर क्लिक किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि कानपुर यानी कि SBI बैंक की जो मेन ब्रांच जहाँ जहाँ भी होगी उन सब के स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाखा कोड, शाखा का नाम और स्विफ्ट कोड, ये 3 चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख पा रही होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगरतला, भागलपुर, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपकी SBI बैंक की मेन ब्रांच स्थापित है उनके स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो मेन ब्रांच कहाँ लगती है, कानपुर लगती है SBI की। तो कानपुर में मेन ब्रांच है हमारी SBI की, तो उसका स्विफ्ट कोड कहाँ पर है तो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 107 नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कानपुर मेन ब्रांच, देख पा रहे होंगे आप। और ये देखिए उसके सामने आपको ये उसका स्विफ्ट कोड दिख रहा है, ये देखिए SBININBB 124, ठीक है। और अब आपकी जहाँ कहीं भी मेन ब्रांच लगती हो तो आपको यहाँ से सिंपली इस लिस्ट में आपको देख लेना और इजी तरीके से उसके सामने जो लिखा होगा वो आपको स्विफ्ट कोड पता लग जाएगा। सपोज अगर आपका कहीं पे भागलपुर है, जैसे कि सपोज आपका जो बैंक है उसकी मेन ब्रांच भागलपुर में है, तो आपको देखिए 37 नंबर पर भागलपुर मिल जाएगा और इसके सामने जो लिखा दिखाई दे रहा है ये आपका उस आपकी बैंक का स्विफ्ट कोड है। तो इस तरीके से आप अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। ये मैंने SBI का बताया। आप जो मैंने आपको सेंटेंस बताया आप उसमें SBI की जगह आप यहाँ पर इलाहाबाद बैंक, अदर बैंक का भी नाम डाल सकते हैं। बस आपको इस सेंटेंस में 2 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, मेन ब्रांच कहाँ पर है उसका नाम डालना होगा और अपनी बैंक का नाम, और इसके बाद फॉरेक्स ब्रांच स्विफ्ट कोड आपका सेम चलेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से घर बैठे पता लगा सकते हैं स्विफ्ट कोड। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें।